नमस्कार दोस्तों। आज है 4 मई 2021। आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंटली। हाल ही में आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं बीपी कानूनगो, टीबी रविशंकर, शक्तिकांत दास, केसी चक्रवर्ती। तो टीबी रविशंकर को अपॉइंट किया गया है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो आरबीआई का स्ट्रक्चर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें एक गवर्नर होता है टॉप पोस्ट पे और उसके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। तो इस टाइम पे 4 डिप्टी गवर्नर्स में एक हो गए टीबी रविशंकर, दूसरे हैं एम राजेश्वर राव, तीसरे हैं एम पात्रा और चौथे हैं एम के जैन। शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे जिक्र आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई। इसके पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे और आरबीआई को 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया था। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करता था जब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई में कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड लॉफ्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है मई महीने के पहले संडे को। ध्यान रखिएगा, मई महीने के पहले संडे को वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार मई महीने का पहला संडे 2 मई को पड़ा था, तो इस बार 2021 में वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया 2 मई को। वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है हर साल मई महीने के पहले संडे को। वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाने की शुरुआत 1998 से हुई थी और इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेज अवेयरनेस अबाउट लाफ्टर एंड इट्स हीलिंग बेनिफिट्स। हास्य का क्या महत्व है और इससे हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष मई महीने के पहले संडे को। और वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाए जाने की शुरुआत 1998 से हुई थी। इस स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज बोल दे रहा हूँ। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे होता है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे होता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती डे होता है, नेशनल पंचायती राज डे होता है। 27 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरिनरी डे होता है। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 1993 से मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके प्रयासों के फलस्वरूप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। और एक विंडोइक एक जगह है, नामीबिया की कैपिटल है विंडोइक। नामीबिया देश जो कि अफ्रीकन कंटिनेंट में आता है, तो इस देश की जो कैपिटल है उसका नाम है विंडोइक। तो विंडोइक में एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था। जो वहाँ के अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो जर्नलिस्ट थे, जो पत्रकार थे, उन्होंने उस टाइम पर विंडोइक में यूनेस्को का एक सेमिनार हो रहा था और उस सेमिनार में अफ्रीकन कंटिनेंट के पत्रकारों ने एक डिक्लेरेशन प्रस्तुत किया। ठीक है, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में था डिक्लेरेशन। तो यूनेस्को ने ये डिक्लेरेशन भेजा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को और बाद में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको पारित कर दिया। तो तब से लगातार 1993 से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और जो ये विंडोइक डिक्लेरेशन है इसको 3 मई 1993 को प्रस्तुत किया गया था। तो इसी डे को मार्क करने के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। इधर राइट हैंड साइड की टेबल में मैंने मार्च महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज लिख दिए हैं। इसमें 4 मार्च को होता है नेशनल सेफ्टी डे, 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वीमेंस डे, 9 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, 12 मार्च को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन डे, सीआईएसएफ फाउंडेशन डे 12 मार्च को होता है। 14 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 20 मार्च को वर्ल्ड डिसेबल डे,
21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे, 25 मार्च को सैक्रिफाइस डे ऑफ गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि एक पत्रकार थे, तो वो इस दिन को शहीद हुए थे, तो 25 मार्च को सैक्रिफाइस डे मनाया जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी का। 26 मार्च को नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश, 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Who was winner in Portuguese Grand Prix 2021? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 में कौन विजेता था? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता था पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लेविस हैमिल्टन ड्राइवर हैं मर्सिडीज के, ठीक है, और ये यूके के रहने वाले हैं। फार्मूला 1 रेसिंग में ये ड्राइविंग का काम करते हैं, और फार्मूला 1 रेस की शुरुआत 1950 से हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। Who has been awarded with Order of Rising Sun Gold and Silver Award? इसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन है श्यामला गणेश, कृति करंत, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शॉ। तो श्यामला गणेश को यह अवार्ड मिला है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। श्यामला गणेश एक टीचर है, कर्नाटका की रहने वाली हैं, इनको यह अवार्ड मिला है, और यह अवार्ड इनको जापान ने दिया है, जापान सरकार ने दिया है। अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैप में आप लोग देख सकते हैं जापान देश का लोकेशन वर्ल्ड मैप में, ठीक है। और यहाँ पर कृति करंत का नाम आया है, तो कृति करंत को अभी एक अवार्ड मिला है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, ठीक है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है कृति करंत को। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की चेयरमैन है सोमा मंडल। और किरण मजूमदार शाह बायोकॉन लिमिटेड की हेड है, बायोकॉन लिमिटेड की हेड है। बायोकॉन लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया की, इसकी हेड है किरण मजूमदार शाह। तो श्यामला गणेश को मिला है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एंड गोल्ड एंड सिल्वर अवार्ड जापान गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर जापान की कैपिटल टोक्यो है, और जापान के मेन आइलैंड हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ओकिनावा। ये मेन आइलैंड है जापान के। इसमें होन्शु आइलैंड में यहाँ की कैपिटल स्थित है, टोक्यो होन्शु आइलैंड में स्थित है। जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा हैं, योशिहिदे सुगा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है, डाइट कहा जाता है जापान की पार्लियामेंट को। और जापान देश की करेंसी येन है, YEN, येन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। Who has been appointed as new चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह, त्रिपुरारी सरन, राजीव कुमार या राजीव गौबा। तो त्रिपुरारी सरन को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अरुण कुमार सिंह इसके पहले बिहार के मुख्य सचिव थे, लेकिन इनका अभी हाल में कोविड-19 की वजह से देहावसान हो गया, तो इनके स्थान पर त्रिपुरारी सरन को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। यहाँ जो राजीव कुमार जी का नाम है, तो राजीव कुमार जी नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस चेयरमैन है। नीति आयोग जो होता है, प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग बनाया गया था, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। और राजीव गौबा ये भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? राजीव गौबा। तो त्रिपुरारी सरन को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है, अरुण कुमार सिंह का वो स्थान लेंगे। अरुण कुमार सिंह का अभी हाल में कोविड-19 की वजह से देहावसान हो गया था। तो यहाँ पर दिख रहा है बिहार का, तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। बिहार डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत का पहला डॉल्फिन पार्क, फर्स्ट डॉल्फिन पार्क ऑफ इंडिया, ये भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला डॉल्फिन पार्क किस राज्य में है, तो आपका ऑप्शन होगा बिहार। यहाँ पे पार्क नहीं लिखा है डॉल्फिन के आगे, देख लीजिएगा, फर्स्ट डॉल्फिन पार्क होना चाहिए। स्लाइड में यहाँ पार्क मिस हो गया है, इसको देख लीजिए। फर्स्ट डॉल्फिन पार्क ऑफ इंडिया इज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। गुलाम मुस्तफा खान हैज डाइड रिसेंटली, हु वाज ही? हाल ही में मुस्तफा खान का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो मुस्तफा खान म्यूजिशियन थे, एक संगीतकार थे, ठीक है। गुलाम मुस्तफा खान वाज बोर्न इन 1931 बदायूं यूपी में इनका 1931 में जन्म हुआ था।
वे एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे और भारत की सरकार ने इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया हुआ था। गुलाम मुस्तफा खान, इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था, उनका अभी हाल में निधन हो गया है। वे इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे। ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड भारत रत्न के बाद में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्म श्री। ये हायरार्की है। सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न है, उसके नीचे पद्म विभूषण, उसके नीचे पद्म भूषण, सबसे नीचे पद्म श्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, tons of dead fish have washed up on the banks of a lake on Litani River. In which country Litani River is located? लिटानी नदी पर एक झील के किनारे मृत मछलियों के कई टन पाए गए हैं। लिटानी नदी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है लेबनान, लीबिया, अल्बानिया, चाइना। तो लिटानी रिवर लेबनान कंट्री में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो लेबनान जो कंट्री है ये वेस्टर्न एशिया में स्थित है। एक कंट्री इसी के नाम से मिलते जुलते नाम की और है, उसका नाम है लीबिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दिखाया है मैप में, लीबिया जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है। ठीक है, लेकिन जो ये लेबनान है ये वेस्टर्न एशिया में आती है। ठीक है, दिख रहा है ना, सीरिया, सीरिया के बगल में। ठीक है, तो लेबनान की कैपिटल बेरूत है। ठीक है, और पिछले वर्ष 2020 में यहाँ पर एक गैसियस एक्सप्लोजन हो गया था, अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन हो गया था, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है लेबनान और लीबिया में। लीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली है। लेबनान वेस्टर्न एशियन कंट्री है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, और लेबनान की कैपिटल बेरूत है। ठीक है, तो जो ये लिटानी रिवर है यह लेबनान की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ लेबनान लिटानी रिवर है। ठीक है, तो इस नदी के किनारे कई टन मछलियां मृत पाई गई हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द पंजाब स्टेट गवर्नमेंट हैज नेम्ड इट्स सगुन स्कीम टू पंजाब आशीर्वाद स्कीम। अंडर दिस स्कीम द वनरेबल बेनिफिशियरीज विल गेट हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंट। पंजाब राज्य सरकार ने अपनी सगुन योजना का नाम बदल करके पंजाब आशीर्वाद योजना कर दिया है। इस योजना के तहत कमजोर लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी? तो 51,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, इस स्कीम के अंडर। ठीक है, इस स्कीम का पर्पज है ऐसे गरीब परिवारों की मदद करना जिनके घर में लड़कियों की शादी होनी है। तो जो अविवाहित लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए 51,000 इस स्कीम के थ्रू दिया जाएगा गरीब परिवारों को। ठीक है, पहले इस स्कीम का नाम था सगुन स्कीम। पंजाब राज्य की सरकार एक स्कीम चलाती थी जिसका नाम था सगुन स्कीम। सगुन स्कीम के तहत 15,000 रुपए दिए जाते थे इसी काम के लिए। गरीब लड़कियों की शादी के लिए 15,000 दिए जाते थे शुरुआत में, बाद में अमाउंट बढ़ा करके 21,000 कर दिया गया, और बाद में इस स्कीम का नाम चेंज किया गया, इसका नाम कर दिया गया आशीर्वाद स्कीम, और अमाउंट को बढ़ा करके 51,000 कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर ऑफ DSE रिसेंटली। DSE की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जयश्री व्यास को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। BSE क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहली विमेन डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुई हैं जयश्री व्यास। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के मुंबई में स्थित है। मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर ये स्थित है, और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन विक्रमजीत सेन हैं, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आशीष कुमार चौहान हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ और महिलाओं का नाम लिखा है, जिसमें जरीन दारूवाला है, और मल्लिका श्रीनिवास हैं, और काकू नक्ते हैं। तो काकू नक्ते जी प्रेसिडेंट एंड कंट्री हेड हैं बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की जो भारत में शाखा होगी उसकी प्रेसिडेंट और कंट्री हेड हैं। ठीक है, काकू नक्ते। मल्लिका श्रीनिवासन जी हैं, MD हैं ये ट्रैक्टर्स एंड फार्म लिमिटेड की। ट्रैक्टर्स एंड फार्म एक कंपनी है, उसकी ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चेयरमैन भी हैं। ठीक है, जरीन दारूवाला ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जरीन दारूवाला। तो आप ध्यान रखेंगे कि BSE की पहली विमेन डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुई हैं जयश्री व्यास। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, water dating back 1.6 million years found in Ontario mine. In which country it is located? 1.6 मिलियन वर्ष पुराना पानी ओंटारियो खदान में पाया गया है। यह किस देश में स्थित है? तो यह कनाडा में स्थित है। तो अभी हाल में ही कनाडा देश के ओंटारियो प्रांत के एक माइन में 1.6 मिलियन ईयर्स पुराने पानी के पाए जाने की खोज हुई है। ठीक है, और यह पानी बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे पुराना पानी होगा, ओल्डेस्ट वाटर होगा ये। ठीक है, तो कनाडा देश एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है। ठीक है, यहाँ की कैपिटल ओटावा है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं। और कनाडा और अमेरिका के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको 49th पैरेलल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और कनाडा के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको 49th पैरेलल कहा जाता है। जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको 38th पैरेलल कहा जाता है। 38वें समानांतर कहा जाता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की जो बाउंड्री है। तो ऐसे ही कनाडा और यूएस के बीच, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच जो बाउंड्री है उसको 49th पैरेलल कहा जाता है। 49वीं समानांतर कनाडा और अमेरिका को अलग करती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री? महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय तिर्की को नियुक्त किया गया है। अजय तिर्की को महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शंस में नाम था टीवी सोमनाथन, तरुण बजाज, अजय कुमार भल्ला। तो टीवी सोमनाथन जी भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। टीवी सोमनाथन जी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। ध्यान रखिएगा, टीवी सोमनाथन क्या है? फाइनेंस सेक्रेटरी, भारत के वित्त सचिव। भारत के वित्त सचिव कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथन। ठीक है, और रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तरुण बजाज। भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज। और अजय कुमार भल्ला कौन है? अजय कुमार भल्ला भारत के गृह सचिव हैं। ठीक है, होम सेक्रेटरी हैं। तो अजय तिर्की को सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में। महिला और बाल विकास मंत्रालय में अजय तिर्की को सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर, बस इतना ही था, 12 क्वेश्चन था आज के लिए। आज के लिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द प्राइस ऑफ कोविशील्ड पर डोज इन इंडिया? भारत में प्रति खुराक कोविशील्ड की कीमत क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है और इसका आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके एंड करंट अफेयर्स बाय ब्रिजेश कुमार वर्मा। जीके एंड करंट अफेयर्स बाय ब्रिजेश कुमार वर्मा के नाम से टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।